गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 3। इससे पूर्व आपने इसके फर्स्ट और सेकंड यानी पहले 2 क्वेश्चन देखे इस लेसन से। आज हम इसके जो बाकी बचे हुए लेसन हैं उनको क्रम से करते हुए इनको सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। कंट्रीब्यूशन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो आप जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन बचता है। और इसके बाद में जो चीज है वो है फिक्स कॉस्ट, ये दे रखी है 30,000। और कंट्रीब्यूशन में आप जानते हो ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट होता है, इसमें से ये घटाएंगे तो जो है जो प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद में ये चीजें दे रखी है और नीचे जो चीज पूछ रखी है वो है पीवी रेशियो पूछ रखा है, बीपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रखा है, ये नेट प्रॉफिट पूछ रखा है व्हेन सेल्स आर 3 लाख यानी 3 लाख की सेल पे नेट प्रॉफिट क्या होगा। और रिक्वायर्ड सेल्स पूछ रखी है, इसको डीएस भी बोलते हैं, डिजायर सेल्स भी बोलते हैं। इस पे 30,000 के लाभ के लिए आपकी जो है जो रिक्वायर्ड सेल्स क्या होगी, यानी 30,000 को आपका लाभ प्राप्त करना है और इसके लिए आपकी जो सेल्स कितनी होनी चाहिए, ये चीज इसमें है जो पूछी गई है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे और एक चीज है जो सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो चीज निकालेंगे वो है पीवी रेशियो नंबर 1। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/S इंटू 100। सी का मतलब यहाँ कंट्रीब्यूशन है, एस का मतलब यहाँ सेल्स है। ठीक है, तो हमें सारी चीज दे रखी है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन है 50,000 और सेल्स है 2 लाख इंटू 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 25%। तो हमारा जो पीवी रेशियो है वो आ गया है 25%। अब हमें जो नेक्स्ट चीज निकालनी है वो है नंबर 2 पे दे रखी है बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेते हैं वो कुछ इस तरीके से है। ये है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यदि आपको बीपी इन वैल्यू में पूछा है, इसमें हमें कोई सूचना नहीं दे रखी तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इन वैल्यू में पूछा है। और यदि इन यूनिट्स पूछे तो ये फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगाया जाता है नीचे से। तो इस तरीके से जो क्या आ जाएगा, ये पर यूनिट आ जाएगा और इस फॉर्मूले से है जो कि क्या आ जाता है, ये सीधा वैल्यू में आता है। तो हम वैल्यू में ही निकालेंगे। तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है, आप देख रहे हैं यहाँ 30,000 और पीवी रेशियो है ये 25%। 25% हटाते हैं तो यहाँ 100 लग जाएगा, तो ये आता है 1,20,000। तो इस तरीके से जो कि हमारा बीपी आ गया है, ब्रेक इवन पॉइंट है जो आ चुका है। अब आप दूसरी चीज देखेंगे कि नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3 लाख। तो तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 3 लाख रुपीज, यानी 3 लाख रुपए पे हमारी जो ये नेट प्रॉफिट क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ये इस तरीके से फॉर्मूला है जो हम यूज में लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेल्स हमारी कितनी थी, 3 लाख यहां लिखेंगे, इनटू पीवी रेशियो था
25% था, 25/100 लिख देते हैं, परसेंट है इसलिए नीचे 100 आएगा इसके, माइनस फिक्स कॉस्ट है जो ये है 30,000। अब करना क्या है, हम इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 0 से 2 0, 25 को 3000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75,000 माइनस 30,000। तो इस तरीके से 75 में से हम 30 घटा देते हैं, 75 में से 30 जाएगा तो बचेगा 45। तो नेट प्रॉफिट है जो कितना आएगा, 45,000। कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि यदि आप 3 लाख की यदि सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, ये आएगा 45,000। यदि आप 2 लाख की सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। तो ये कुछ एक इसमें चीजें आती है। और नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में पूछा गया है रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। तो इसमें जो रिक्वायर्ड सेल्स पूछी है कि आपको 30,000 के लाभ के लिए कितनी विक्रय मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इस फॉर्मूले को हम डीएस के द्वारा, डिजायर सेल्स, ठीक है, 30,000 के लाभ के लिए आपको इच्छित जो मात्रा है वो निकालनी है सेल की, कि कितनी जो रिक्वायरमेंट होगी, या रिक्वायर्ड सेल्स भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको डीएस के नाम से भी जाना जाता है, डिजायर सेल्स के नाम से। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, यहां डिजायर प्रॉफिट, इसको डिजायर प्रॉफिट इसको पूरा लिख सकते हैं, इसको पीडी के नाम से, प्रॉफिट ऑफ डिजायर ऐसा भी लिखा जाता है। तो इसको पीडी के नाम से हम लिखते हैं। बाकी सीधा लिखना चाहे तो डिजायर प्रॉफिट पूरा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट नाम लिखा है इसका। तो एफ प्लस पीडी भी इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला बट्टे में आएगा पीवी रेशियो, और शॉर्ट फॉर्मूला इसका वो है एफ प्लस पीडी बट्टे पीवी रेशियो। तो सेम ही है, केवल मैंने यहाँ एफ की जगह यहाँ पूरा नाम लिखा है, या छोटा नाम लिखा है। तो चलते हैं आगे, इसको हल करते हैं। इसमें देखें क्या क्या इसमें और चीजें आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट थी हमारी, ये थी 30,000, और 30,000 का ही चाहिए था इसको लाभ। 30,000 के लाभ के लिए सेल्स, पीवी रेशियो हमारा था वो था 25%। परसेंट हटाते हैं तो इनटू में आप जानते हो यहाँ 100 लगाएंगे ऊपर की साइड में। तो इसको थोड़ा और यदि आगे हल करने की ओर बढ़े तो ये आ जाएगा 60,000 अपॉन 25 इंटू 100। 25 को भाग लगाएंगे, इसको काट देते हैं 25 को 100 से, तो ये आता है 4। 4 को 60,000 से गुणा कर देते हैं तो ये आता है 24, और आगे 4 0, यानी 2,40,000। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको 2,40,000 है जो सेल्स की आवश्यकता होगी यदि आपको प्रॉफिट करना है 30,000 का। तो 30,000 के लाभ के लिए हमें 2,40,000 है, सॉरी 2,40,000 है जो सेल है इतनी करनी होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से ये चीजें निकाल सकते हैं। प्रत्येक चीज में हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि इनके लिए फॉर्मूले कौन से यूज में ले। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने पीवी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला होता है ये है कंट्रीब्यूशन बट्टे सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज लिया है। बीईपी के लिए फिक्स कॉस्ट बट्टे पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला यूज लिया है। नेट प्रॉफिट यदि निकालना हो तो ये इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। और डीएस के लिए जो ये फॉर्मूला यूज हम लेते हैं। इसके अलावा सिंपल जो चीजें हैं, मैं एक दो चीजें इसकी जो सिंपल है वो उनके बारे में और बता देता हूँ, जिसमें आप ये थोड़ा समझ पाएंगे अच्छे से कि इनको किसमें क्या चीज को शामिल कर लेते हैं। तो
सेल्स में हम जानते हैं कि क्या क्या चीज होती है। सेल्स में कॉस्ट और प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट दो प्रकार की है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये इसमें मुख्यतः तीन चीजें होती है, ठीक है। और इन दोनों को यदि जोड़ दे तो इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट। तो यदि सेल्स की बात करें तो कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट, यानी इन दोनों को जोड़ दे इनका नाम कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके सेल में क्या हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन भी होता है, या इन तीनों को खोल के लिख दे तो इस तरीके से आ जाता है। तो इसको S बराबर V प्लस C शॉर्ट फॉर्मूले में लिखा जाता है। और C में क्या क्या चीजें होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट F प्लस P। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले कुछ इनके ध्यान रखने होते हैं। और सेल में से यदि आपको दूसरा इसका ये है कि सेल में से यदि आप वेरिएबल कॉस्ट घटा दो क्या बचे, कंट्रीब्यूशन है। तो सी का दूसरा फॉर्मूला होता है एस माइनस वी। तो सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन ही बचेगा। तो इस तरीके से ये इनके छोटे छोटे फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को आप यूज करते हुए आसानी से जो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।